हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी अप टू सक्सेस। और आज अपन पढ़ेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर और सीधे दिमाग में जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना वीडियो को, कैलेंडर को। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कई एग्ज़ामों में कैलेंडर के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में कैलेंडर से क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर और काफ़ी ज़्यादा बच्चों में इसके रिलेटेड डिमांड आती है कैलेंडर से रिलेटेड, और बहुत सारी क्वेरी भी बच्चों में बनी रहती है। और काफ़ी ज़्यादा कई बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड भी लगता है। तो आज उन बच्चों के लिए मैं ख़ास तरीके से कवर करने जा रहा हूँ कैलेंडर को। आइए सीखते हैं कैलेंडर अपन क्या होता है। तो सबसे पहले कैलेंडर की अगर अपन बात करें तो दोस्तों आपने कुछ चीज़ें आपको याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसे कि एक कैलेंडर में क्या क्या होते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले होता है क्या, ईयर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं बताता हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में ईयर होता है और क्या होता है। तो और अपन आगे बात करें तो ईयर के बाद होते हैं कुछ मंथ। ठीक है, महीने होते हैं। महीने के बाद होते हैं दोस्तों सप्ताह, जिसे इंग्लिश में अपन वीक्स भी बोलते हैं। और इसी कैलेंडर में डे भी होते हैं, जिसे अपन दिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको, ये नॉर्मल है, बेसिक है, हर किसी को पता रहता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, अगर आपको मैं एक बार बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन एक ईयर की। ठीक है, काई की एक ईयर की। एक साल की बात करें तो दोस्तों आपको बेसिकली ये आपको तो पता ही होगा कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने होते हैं। तो 12 महीने होते हैं। तो आपको दिख रहा है क्या नहीं, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा वो कर लीजिएगा। एक साल में 12 मंथ होते हैं। और अगर सप्ताह की बात करूँ मैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह वीक निकालने से पहले आपको एक साल में कितने दिन होते हैं वो जानना आवश्यक हो जाता है। तो अगर अपन डे की बात करें तो एक साल में कितने डे होते हैं, तो एक साल में 365 डे होते हैं। आपने सुना होगा लीप ईयर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि लीप ईयर एक्चुअली क्या होता है कि जब, ऐसे समझिए इसको, लीप ईयर में जब एक साल कब होता है, 365 डे कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेती है। थोड़ा जियोग्राफिकल का भी मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। ये हमारा सन है और यहाँ पे अर्थ है। जब ऐसा करते करते ये सारा एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे अपन एक सौर मास बोलते हैं। ये दोस्तों पृथ्वी एक चक्कर पूरे सन के कितने दिन में करती है, तो आपको याद रखना है 365 डे 6 घंटे में तय करती है। उसी प्रकार से अगले साल भी 365 डे 6 घंटे में तय करेंगी। अगले साल फिर से अगर अपन बात करें तो दोस्तों 6 घंटे में फिर से ये पृथ्वी पूरे चक्कर तय करेंगी। आगे भी आपको दिख रहा होगा कि फिर से 6 घंटे में तय करेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर अपन इसे ऐड करें तो 24 आवर्स हो जाते हैं पूरे। इन्हीं 24 आवर का हमारा होता है कितना, एक दिन। और इसी एक वन डे को अपन कैलकुलेट करते हैं एक लीप ईयर में, जिसे अपन ने कहाँ जोड़ दिया, तो फरवरी के महीने में अपन ने इसे जोड़ दिया, इस एक डे को। और बेसिकली नॉर्मल ईयर की अगर बात करें तो नॉर्मल ईयर में जो होता है फरवरी 28 की होती है। और लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में फरवरी कितनी की होती है, 29 की होती है। तो मेनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लीप ईयर का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये सौर मास वाला भी समझ में आया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि ये एक्चुअली एक दिन कहाँ से अपन ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से तो दोस्तों जो फरवरी 29 की होती है और हमारा एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाता है और इसे बोलते हैं अपन लीप ईयर। वो होता है कितने दिन का, 366 डे का। अब अपन बात करते हैं सप्ताह की, हमारे वीक की, कि एक कितने सप्ताह का एक साल होता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर अपन 365 डे की बात करें तो अपन इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं 365 को,
तो दोस्तों आप याद रखेंगे 52 सप्ताह होता है और एक दिन जो है बच जाता है। इसी एक दिन की ही हमारी जो है आज की ये ट्रिक है, और इसी 1 डे से अपन काउंट करते हुए अपन सारे के सारे कैलेंडर को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसी एक डे को अपन क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। इसको दोस्तों अपन ऑड डे में काउंट करेंगे। देखिए ऑड डे का मतलब होता है क्या, हिंदी में इसे अपन बोले तो विषम दिन। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर डेट की अपन बात करें, दिन की बात करें, जैसे कि हमारा दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो आप अगर कोई सा भी डे अगर याद रखेंगे, कोई सा भी डे अगर अपन ट्यूसडे से स्टार्ट करें, मान के चलो कि ट्यूसडे को 1 तारीख है, ठीक है, फिर से 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे आएगा। वो कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें दिन कौन सा दिन होगा, 7 दिन के बाद वही डे रिपीट करता है। इसलिए बेसिकली अपन 7 से अपन डिवाइड करते हैं और जो दिन बच जाता है उसको अपन काउंट करते हैं एक ऑड डे में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अब कि साधारण ईयर में जो ऑड डे होता है वो कुछ कितना होता है, 1 होता है। और वहीं अगर अपन बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसमें सप्ताह तो टोटल 12 वीक ही हो गए और ऑड डे हमारा बच जाएगा 2, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था, आपको इसी को लेकर चलना है पूरे क्लास में और आपको वीडियो जो है लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अब ऑड डे वाला अपना कॉन्सेप्ट। इतना आपको समझ में आया है तो आप हाँ बोलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अब कि ऑड डे अपन ने निकाल दिया। अब आपको मैं अगर पूछूं, आपको एक साइड में बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि 100 साल में कितने ऑड डे, अब अपन आपको बता देंगे कि 1 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होते हैं। अगर वो साधारण साल है तो, अगर लीप ईयर है तो 1 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अपन अगर बात करें 100 साल की, तो 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो आप बोलेंगे 100 ऑड डे होते हैं, तो आंसर गलत है ये। अब वो कैसे है, आइए देखिए। यहाँ पर आपको पता होगा 100 साल में टोटल 100 साल का जो शताब्दी होता है उसमें कुछ लीप ईयर भी हो गए, और लीप ईयर में तो ऑड डे 2 होते हैं ना। उसी प्रकार से अपन अगर 100 साल की बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है 100 साल में टोटल 5 ऑड डे होंगे। कितने ऑड डे होंगे, 5 ऑड डे होंगे। ये मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ कि आखिरकार ये 5 कहाँ से आया, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, इसे अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर अपन बात करें 100 साल की, तो 100 साल में अगर आपको निकालना है क्या, लीप ईयर, अर्थात 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो इसको आपको 4 से डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आपको लीप ईयर अगर चेक करना है तो कैसे डिवाइड करते हैं, आप 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें शताब्दी की, शताब्दी मतलब होता है क्या, सेंचुरी। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 100 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। 100 क्या होता है, एक सेंचुरी ईयर होता है। और सेंचुरी ईयर को अगर आपको चेक करना है कि सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड देते हैं। आप एक चीज़ लिख लीजिए कॉपी में नोट करके, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि आप कैसे पता लगेगा, आप कैसे पता करेंगे कि कोई साल क्या है, लीप ईयर है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस साल में 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर 4 से पूरा भाग चले जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अपना लीप ईयर। और 4 से जिस साल में पूरा भाग नहीं जाता वो हमारा होता है सिंपल ईयर। फॉर एग्जाम्पल की आपको अगर मैं बात करूँ 2020 को ही लेके चलते हैं, इसको अपन 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 4 पंचे 20, 0 और ये 4 पंचे 20, मतलब कि ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा 2020। इसीलिए दोस्तों जो 2020 होगा वो कौन सा होगा, होगा। वहीं अगर अपन मैं बात करूँ 2019 की, तो 2019 क्या लीप ईयर है या नहीं, इसको वहीं अपन चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा। तो 2019 में जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, तो वो 28 की होगी, ठीक है।
तो अपन बात कर रहे थे सेंचुरी की, अर्थात शताब्दी ईयर को अपन चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उसको अपन 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो बेसिकली अपन 100 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 में तो 400 का भाग नहीं जाएगा। वहीं अपन बात करेंगे 1600 की, किसकी? 1600 की। तो 1600 में 400 से डिवाइड देंगे तो 1600 में 400 से डिवाइड पूरा चले जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप याद रखेंगे जो 1600 जो होगा, 1600वां सन होगा, वो कौन सा होगा? वो लीप ईयर होगा। और जब लीप ईयर जब ये सन है तो इसकी जो फरवरी होगी वो किसकी होगी? वो 29 की होगी। अब यहाँ तक कि आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर फंडा क्लियर हो गया है तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन। मैं आपको बता रहा था कि जो 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, अपन मेरे को याद था इसलिए मैं तो बता दिया कि 5 ऑड डे होते हैं। अगर आप बाय चांस अगर भूल जाते तो आप निकाल भी सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 100 साल को अपन चेक करेंगे 400 से, तो 100 साल जो है 100वां साल 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 100वां साल क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो 100वां साल क्या है? नॉर्मल ईयर है। इसलिए दोस्तों 100 साल से अपन 99 को अब चेक करते हैं कि 99वें साल में कितने लीप ईयर है। तो इसको लीप ईयर निकालने का फंडा सीधे ये है कि इसको 4 से डिवाइड करो आप। जो भी भागफल आता है, क्या? जो भी हमारा भागफल आता है वो होएंगे हमारे लीप ईयर, और जो शेष फल बच जाता है तो उसको अपन को कोई भी याद नहीं रखना है। तो 99 ईयर में 24 क्या हो गए? हमारे लीप ईयर हो गए। ठीक है, जब 24 लीप ईयर है, आपको पता है एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 48 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 48 ऑड डे हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर अपन 99 में से अगर 24 साल निकल जाते हैं हमारे, कितने साल? 24 साल निकल जाते हैं हमारे, तो कितने ईयर बचते हैं हमने? 75 ईयर बचते हैं। तो 75 ईयर मेरे ये जो बचे हैं ये कौन से ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में जैसा कि आपको तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, एक ऑड डे होएगा। तो इस प्रकार से टोटल ऑड डे, और एक साल 100 साल का बचा था, 100वां जो साल है उसमें भी एक ही ऑड डे होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये एक ऑड डे हो गया। ठीक है, इसको अपन अगर 8 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 8 5 13 और 1 4 14 और इस 8 4 12, मतलब 124 टोटल हमारे दिन निकल गए। ठीक है, ऑड डे। और आपको पता है जब भी अगर ऑड डे 7 से ज़्यादा है तो अपन 7 से डिवाइड करके उसको रेड्यूस कर देंगे। तो हमेशा याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो ऑड डे होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, इसको अपन अगर 7 से डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा ये 7 और 7 5 12 और 7 ही 49। तो यहाँ से दोस्तों शेषफल आ जाता है हमारा 5। देखिए, अगर आपको लीप ईयर निकालना है तो आप भागफल पे काम करेंगे, और अगर आपको ऑड डे निकालना है तो आप शेषफल पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। 100 साल में कितने ऑड डे हो गए? हमारे 5 ऑड डे हो गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आगे बात करते हैं अपन अब 200 साल की, 200 ईयर की। तो 200 ईयर में कितने ऑड डे होंगे? तो आप सीधे इसका दुगना कर दीजिए। जब 100 साल में 5 ऑड डे होते तो 200 साल में 10 ऑड डे हो गए। ठीक है, 10 ऑड डे होंगे। ठीक है, लेकिन ये तो क्या हो गया? 7 से ज़्यादा हो गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कभी भी ऑड डे 7 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो अपन क्या काम करेंगे? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने ऑड डे बचे यहाँ पे? 3 ऑड डे बचे ना। उसी प्रकार से अपन अब बात करते हैं। अपन अब ये एक सेकेंड, 200 ईयर और ये हमारा क्या था? 100 ईयर। उसी प्रकार से बात करेंगे अपन अब 300 साल की। तो 300 साल में कितने ऑड डे होंगे? 300 साल में एक ऑड डे होंगे, उसको भी अपन कितना करेंगे? तिगुना कर देंगे। तो 300 हो गया और 5 3 15 और 15 में 7 से डिवाइड देंगे तो एक शेषफल बचेगा। तो वहीं से आया क्या? एक ऑड डे आया एक ऑड डे आया। आगे चलते हैं अपन अब 400 की बात करेंगे। तो 400 साल में कितने ऑड डे होंगे? तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 400 होता है, और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि जब अगर आपको सेंचुरी चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं,
तो उसको अपन 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 400 में तो 400 का भाग चल ही जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक और ऑड डे बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से 400 साल में टोटल 21 ऑड डे होंगे, और 21 ऑड डे 7 से क्लियरली डिवाइड हो जाएंगे। इसको अपन अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितने बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 400 साल में कितने ऑड डे हो गए, 0 ऑड डे हो गए। तो आपको ये समझ में आया क्या नहीं आया, आप बताइए। इतने में आपका कैलेंडर जो है कंप्लीट हो गया। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको बताते हैं। सबसे पहले अपन कौन सी डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी 2015। दिख रहा है कि नहीं? चलिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, आप देख भी लीजिए कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कई बार ट्रिक जो है अलग अलग भी होती है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ट्रिक मुझे भी आती है, कोड वाला सिस्टम मुझे भी पता है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली आप देखिए, आप मेरे साथ निकालने का प्रयास करें। 2015 1 जनवरी में सिर्फ एक ही डे अभी कंप्लीट हुआ है, और उसके पहले की बात करें अर्थात 2014 की, तो 2014 में ये पूरा साल कंप्लीट हो गया है। तो अपने को 2014 में कितने ऑड डे होते हैं वो पहले अपन निकाल लेते हैं। तो मैं 2014 को कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, आप साथ साथ देखिए और यही फॉलो अप आपको करना है, ठीक है। तो 2014 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2000 प्लस 14 में आपको लिख सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 2000 ही क्यों लिया, आप तो 1600 प्लस 400 भी कर सकते थे और प्लस 14 भी कर सकते थे। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकता था। 1500 प्लस 4000 प्लस 100 भी कर सकता था, लेकिन हमको वही लेना है, वही इसमें तोड़ना है जिसको अपन ने यहाँ पर लिखा है, अर्थात 100, 200, 300 और 400 के फॉर्म में ही अपने को तोड़ना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, अपने को आसानी होगी उनके ऑड डे निकालने की। अपने को पता हो गया कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होता है और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इसको अगर बात करें कि 400 के मल्टीपल में, ठीक है, 400 के मल्टीपल में जितने भी ईयर हो गए, अर्थात 800, 1200, ठीक है, 1600, उसी प्रकार से 2000, इन सब में कितने ऑड डे हो गए, इन सब में 0 ऑड डे आपको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको 2000 प्लस 14 में तोड़ा। तो देखिए 2000 में तो कितने ऑड डे आ गए, 0 ऑड डे आ गए, और अब 14 में मेरे को कितने ऑड डे निकालना है। अब 14 के देखिए आपको कैसे ऑड डे निकालते हैं। तो इसको मैं पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये 14 साल में कितने लीप ईयर है। तो लीप ईयर अपने को निकालने की मैंने प्रोसीजर बताई थी। आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, अर्थात यहाँ पर क्या होगे, लीप ईयर होगे। जो भागफल आएगा दोस्तों उसको उसी को कंसीडर करिएगा, शेषफल से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब 14 साल में 3 लीप ईयर है, तो बाकी बचे कितने, 11। तो 11 क्या हो गए, ये मेरे सिंपल ईयर हो गए। और आपको पता ही है कि जब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 6 ऑड डे हो जाएंगे। और नॉर्मल ईयर में तो एक ही ऑड डे होता है, तो इस प्रकार से ये 11 ऑड डे हो गए। तो टोटल ऑड डे अगर यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे 14 साल के लिए, तो कितना आ गया, 11 और 6 17, ठीक। तो ये तो कंप्लीट हो गया अपना किस पे, 2014 पे। अब जैसे ही 2014 ख़त्म होएगा और जनवरी पे अपन पहुँचेंगे, तो जनवरी का अभी कितना ही दिन हुआ है, एक ही दिन हुआ है। तो यहाँ पर ऑड डे कितना बचेगा, एक ही ऑड डे बचेगा। तो इसी को अपन यहाँ पर लेके 8 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। और जो ऑड डे होगा वो हमेशा 7 से कम होगा। तो यहाँ पे अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा शेषफल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि चौथा दिन कौन सा होता है। अपन अब मंडे से लेंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
और थर्सडे। तो 1 जनवरी सन 2015 को कौन सा दिन था? तो आपको याद रखना है वो था थर्सडे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितना कौन सा दिन आ गया, थर्सडे आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों अपन अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो समझा देता हूँ। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट डेट को लेके चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, महान हस्ती का इस दिन जन्म भी हुआ था। वो डेट है हमारी 2 अक्टूबर सन 1869। 1869 को 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इस हस्ती के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। आगे बात करते हैं अपन अब इसकी। तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक साल पीछे जाएंगे, अर्थात 1868 के अपन लीप ईयर काउंट कर लेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तोड़ के देखिए। इसको आपको 400 के मल्टीपल में जितने भी है उसके मल्टीपल में तोड़ के लिखना है। इसको 2000 नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको 1600 करूँगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1600 प्लस, और बचा मेरा कितना, 17 18, मतलब 200 प्लस 68, ये बच गया मेरा। ठीक है, अब आपको पता है 1600 में जो ऑड डे है वो कितने हैं, 0 है। अपन ये कैलकुलेट कर लिया था। 200 साल की ऑड डे की बात करें तो दोस्तों आपको ये भी याद हो गया होगा कि 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 3 ऑड डे होते हैं। और 68 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको इसमें लीप ईयर निकालना पड़ेगा। और लीप ईयर निकालने के लिए मैं आपको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 7 28, अर्थात 17 क्या हो गए मेरे यहाँ पे लीप ईयर हो गए। 8 में से 7 गया 1, और 6 में से 1 गया 5, और 51 क्या हो गए मेरे सिंपल ईयर हो गए। तो इनको आप जोड़ देंगे, प्लस 17 जो है लीप ईयर है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो ये 34 ऑड डे हो जाएंगे। और आगे बात करेंगे तो ये 51 हो जाएंगे। इन सबको अगर अपन 8 करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 5 और 3 8, ठीक, 4 और 1 5 और 3 8, और ये 5 और 3 8, अर्थात 88 ऑड डे अपन ने कैलकुलेट कर लिए 1868 तक के। अब आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ही आप एंटर करते हैं 1869 में, तो 2 अक्टूबर तक आपको ऑड डे कैलकुलेट करना है। अब देखिए दोस्तों, अक्टूबर का मंथ जो होता है ये लास्ट से स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ ऐसे कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करिए, रिवर्स आइए, सीधे दिसंबर से स्टार्ट करिए। अर्थात दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर होता है अपना 31 का, ठीक है। उसके बाद नवंबर होता है 30 का, और अक्टूबर होता है फिर से कितने का, 31 का, ठीक है। तो 31 में तो 2 दिन हमारे हो चुके हैं, तो अपने को यहाँ पर क्या लिखना है, कितने दिन बचे हैं, और ये पूरे आपको याद रखना है कि कौन से दिन है, बचे हुए दिन है। तो 29 डे आपको बचे हैं। तो इसको 8 करेंगे तो 2 और ये 10 हो जाएगा, 3 और 3 6 7 8 और 1 9, अर्थात 90 दिन टोटल हमारे पास जो बचे हुए हैं 1869 में वो कैलकुलेट हो चुके हैं। यही बात करेंगे अब कितने दिन कंप्लीट हुए, तो उसको आप निकालेंगे कैसे, 365 दिन में से मैं 90 दिन को माइनस करूँगा। यहाँ से आ जाएगा ये 5, और 16 में से 9 गया, बचेगा 7, और ये 275 दिन, ठीक है। तो 275 दिन आपके यहाँ पर हो गए हैं, 275 दिन। तो 275 को फिर से मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, ऑड डे चाहिए। तो 7 3 21 हो जाएगा ये, और यहाँ से बच जाएगा 6 5 7 63 63, यहाँ से क्या हो जाएगा 2। दोस्तों यहाँ से 2 ऑड डे बचे, और यहाँ पर कितने हैं, इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 को,
तो ये हो जाएगा 90, और 90 को फिर से अपन 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 7 से कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और बचा कितना 2, 7 दूनी 14, तो बचा छठवा। तो अर्थात 6 कौन सा दिन हो जाता है, आप याद रखेंगे मंडे से छठवा दिन कौन सा होता है, सैटरडे होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में अपने कैलेंडर खोल के, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आप अब निकाल के बताएंगे कौन सी तारीख मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे भारतीय इतिहास की, उसी दिन हमको क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस डे मिली थी। अर्थात आप निकाल के बताएंगे 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 2 है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है और मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि वाकई में आप कैलेंडर आप सीखे क्या नहीं। और एक दोस्तों कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर कोई साल मंडे से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात फॉर एग्जांपल की बात करें 1 जनवरी 2015, अभी अपन ने निकाला था, क्या आया था हमारा, थर्सडे आया था। तो उसी प्रकार से 25 दिसंबर सन 2005 को ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अपन 1 साल आगे की, अर्थात 1 जनवरी 2016 दिन होगा, तो 1 दिन दोस्तों बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक। और अगर बात करें अगर 2016 से अगर अपन जाएंगे 31 दिसंबर 2016 को ही, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 31 दिसंबर 2016 को ही फ्राइडे नहीं होगा, कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। अब ये कैसे हुआ सर, आपने तो यहाँ बताया था कि वही दिन होता है और भैया यहाँ बोल रहे हो कि सैटरडे होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये है कि 2016 हमारा कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। और आपको पता होगा लीप ईयर है तो वहाँ पर February 29 की होंगी, और यहाँ से अगर अपन जनवरी से सीधे एंटर करेंगे फरवरी में, तो वहाँ पर एक दिन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, उसी के लिए यहाँ पे एक दिन यहाँ बढ़ जाता है और अपन इंटर करते हैं क्या, 1 जनवरी 2017 को। तो यहाँ पर दोस्तों 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात फ्राइडे से अपन 2 दिन यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो 1 जनवरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो आप ये मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, देखिए 31 जनवरी से 3 साल आगे बढ़ गए हम यहाँ पे, 2 साल आगे बढ़ गए 2015 से 2017 में। अब आप 2016 में एंटर करोगे तो 1 साल यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक। जब 16 से 17 में एंटर करोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 साल बढ़ जाएगा। तो 1 और 2 कितने साल हो गए, पूरे 3 साल हो गए। तो यहाँ पर थर्सडे में अगर अपन 3 ऐड करेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखेंगे सैटरडे हो जाएगा। तो इतना अपना था आज का कैलेंडर का वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आप अपने दोस्तों का भी फ़ायदा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल पे जो साइड में जो कॉर्नर में जो रेड वाला बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और साथ ही साथ दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है, घंटी का बटन, इस प्रकार से होगा, आपको दिया होगा, क्या है, घंटा का बटन, तो इसे दबा देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपन अगले वीडियो में अगला कोई सा टॉपिक लेके आएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते कि मैं भविष्य में ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं।